सिंह साहब को ज्वाइन करना है। स्टार्ट इंट्रो स्टार्ट कर दीजिए ना। हाँ? इंट्रो स्टार्ट कर दीजिए ना, तो सभी मिलेंगे थोड़ी देर में बस जुड़ने वाले हैं। तो अब से कुछ ही देर में मोहम्मद शमी जो भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हैं और पिछले 2 सालों में भारतीय टीम को जो शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है मोहम्मद शमी ने। और बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार था कि शमी भाई फ्री हों तो उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। लॉकडाउन चल रहा है और ये लॉकडाउन थोड़ा और आगे बढ़ेगा क्योंकि 2 दौरे अभी बड़े इंपॉर्टेंट दौरे निरस्त किए गए, बीसीसीआई ने निरस्त किए वो दौरे। पहला श्रीलंका जो जून के आखिरी हफ्ते में भारतीय टीम को जाना था, और साथ ही जिम्बाब्वे का दौरा भी रद्द हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट खबर है। शमी भाई, क्या सलाम हाल चाल है? अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बढ़िया। मैंने कहा इंतहा हो गई इंतजार की, अब यही लाइन बोलना पड़ रहा है पहले तो। रमजान रमजान से आपका इंतजार कर रहे थे हम लोग कि कब शमी भाई का दीदार हो, कब उनसे बातचीत हम कर पाए, कब रूबरू हो पाए उनसे। और आज लग रहा है जुमे का दिन है। जुमे के बाद मुझे लग रहा है आज बातचीत करने का शमी भाई मौका मिल रहा है आपसे। बहुत बहुत स्वागत है एक तो आपका। और शमी भाई, थैंक यू। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि आपने जो कोरोना के दौरान जिस तरह से लोगों की मदद की है, जिस तरह से सबकी हेल्प की है और आगे आए हैं, जो मोटिवेशन आपने बाकी लोगों को दिया है, उसके लिए पहले तो देश की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं जो आपने इतना नेक काम किया है। इसके बारे थैंक में यू कुछ बताएं, उसके बाद फिर हम थोड़ा क्रिकेट के मैदान पे चलेंगे। थैंक यू भाई। लेकिन यार ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली में चलता आया है कि कभी अगर ज़रूरत पड़ी है तो हम कभी पीछे नहीं हटे हैं, और उसी को फॉलो कर रहा हूँ जी मैं भी। जो फैमिली में चलता आया है और जो हमारे कल्चर में भी है वो, कि अगर कोई आपके जी घर पर आता है तो खाली नहीं नहीं जाना चाहिए। तो वही कर रहा था कि कोरोना में जो लोग परेशान थे, आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते आपके। सॉरी, बॉल आया था। अरे बाप। तो ज्यादा लेवल, मतलब कहते हैं ना कि परेशानी एक लेवल तक आदमी झेल लेता जी है। उस लेवल के ऊपर, मतलब कहते हैं सर के ऊपर पानी चला गया था, मतलब वैसी कंडीशन थी लोगों की। जी तो NH24 का आपने पहले भी शायद सुना होगा एक दो जगह। पवन, मुझे पानी देना। जी जी। तो वो थोड़ी सांस उखड़ रही है, रनिंग कर रहा था ना। तो नहीं नहीं, फिटनेस जरूरी है शमी भाई। क्या है, लोग ज्यादा परेशान थे, बहुत बुरा हाल था, खाने पीने की दिक्कतें थी। तो वो सोच जी कर हम लोगों ने 5, लास्ट में आगे 6 रसोइयां हम लोगों ने ओपन की टोटल। जी और तकरीबन 52 डेज वो कंटिन्यू रहा। जी तो ये एक फर्ज मानो, ये हमारे सबका एक फर्ज है कि एक दूसरे की हेल्प करें। और जी राशन पानी जैसे हम लोगों के यहाँ से पैकेट जाते हैं तो वो हम जनरली भी करते रहते हैं, कोई इशू नहीं है इसे। लेकिन यह है, इस बार हम लोगों ने अच्छी टीम बनाई है, अच्छा ग्रुप बनाया है एक। और अपने प्रशासन से भी परमिशन ली, अपना DM साहब से भी, और हेल्थ मिनिस्ट्री जो हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो काम करता है, जी सबका जी सहयोग रहा है इसमें। और हम ये वर्क करने में, लोगों की मदद करने में हम बहुत सक्सेस रहे हैं। जी। शमी भाई, अभी एक वीडियो आपने डाला था 72 केजी का डेडलिफ्ट आपने शायद मारते हुए वो वीडियो डाला था। गेंदबाजी का भार उठाते उठाते ये एक जो ये डेडलिफ्ट मारा है, ये लॉकडाउन में फिटनेस को लेके तमाम वीडियोस आपने शेयर भी किए हैं, इंस्पायर भी किए तमाम यंगस्टर्स को। क्या क्या राज था इस 72 केजी? कोई चैलेंज था जिसकी वजह से आपने वीडियो डाला ये?
नहीं यार, बस ये है कि ये लोग मुझे, मैं कभी वीडियो डालना ज्यादा पसंद नहीं करता सोशल साइट पे, जी जी लेकिन ये लोग पुश करते हैं, भाई लोग, दोस्त लोग, तो कभी कभी हो जाता है। लेकिन मेरे लिए एक अच्छी चीज ये है कि मेरे घर में जो भाई लोग, जो दोस्त लोग हैं, वो मेरे ही साथ रुके हैं पूरा टाइम इस परेशानी में, और जी उन्होंने भी साथ में लोगों की मदद की है, और ट्रेनिंग करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है इन लोगों का, क्योंकि छोटा भाई भी 23 खेला है, तो जी। उसको ट्रेनिंग कराने में, अपनी ट्रेनिंग कराने में, भैया के बच्चों को ट्रेनिंग कराने में, मतलब पूरा कल्चर हम लोगों ने वैसा सेटअप कर लिया था, क्योंकि हमें यहाँ से बाहर जाना नहीं था। जी तो जी हमारे पास आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड है, पूरी फैमिली यहीं पे रहती है, यहीं पे खेलती है, इसी पे जी। रनिंग करते हैं हम लोग। तो और यहाँ पे आपने ऐसा लग रहा है नेशनल क्रिकेट एकेडमी आपने अमरोहा में ही खोल दी है शमी भाई। ये जो पीछे दिख रहा है, यहीं पे हम लोग रहते हैं, यहीं से हम लोग सेवा जी अपनी जारी करते हैं, यहीं पे भंडारे लगवा कर पैकिंग किया जाता है। तो ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, बस ये एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, अगर कोई परेशानी आती है तो हम सबको एक साथ आना चाहिए, ताकि जी। एक बंदे पे जो ज्यादा लोड है वो कम हो जाए और हम आसानी से उस चीज को डिवाइड कर सकें। बिल्कुल शमी भाई, एक और वीडियो का जिक्र जहन में आता है आपका। बैटिंग आप कर रहे थे और बैटिंग में आपका जो डिफेंस देखा, क्योंकि हमने हमेशा आपको चौके छक्के मारते देखा है। वो टेनिस बॉल थी या प्लास्टिक बॉल वो पता नहीं चल रही थी, बट वो जिस तरह का आपने डिफेंस किया, दो तीन गेंदें, वन टीम हम लोग पहले बहुत खेलते थे कि वन टीम पकड़े गए और आप आउट हो जाएंगे। ये ये डिफेंस पे काम नहीं किया है क्या आपने इन दिनों? नहीं, वो था, आ, वो वन टिप गेम ही था, लेकिन डायरेक्ट बॉल भी आउट था। आप छक्का नहीं मार सकते, जी बाउंड्री मार सकते हो। वन टिप वन हैंड भी था। अच्छा, उसमें एक चीज आपने नोटिस की होगी कि उसमें स्टंप नहीं था। हाँ, स्टंप नहीं था जी। कुछ बॉलों में था, कुछ में नहीं था, लेकिन जिसमें स्टंप नहीं थे उसमें एलबीडब्ल्यू था, वो भैया के बेटे की वजह से। जी वो जी एलबीडब्ल्यू ऑप्शन ऑन है उसकी वजह से, जब वो चाहे जब अपील कर सकता है पैड पे लगने पे। तो बहुत इंटरेस्टिंग था। और उसका कोई अंपायर नहीं होता था, वो अपने डैडी से पूछ के आता था कि आउट है नहीं है। वो डैडी बाहर बैठे हो, मम्मी बाहर बैठी हो, गई आउट दिया तो आउट हो आप। जी। शमी तो भाई, एक वही अच्छी टाइप चीज तो है बच्चों कि के साथ आपने टाइम पास करना। आपने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बना दिया है अमरोहा में, जिससे कम से कम क्रिकेटिंग या फिटनेस को लेके जो चीजें आप बड़े शहरों में नहीं कर सकते वो आप अमरोहा में कर रहे हैं। बिल्कुल लेकिन एक एक सवाल जो जहन में आता है, क्योंकि मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं इलाहाबाद से हूँ। स्पोर्ट्स कॉलेज पढ़ा और कलकत्ता लीग भी खेला हूँ काफी। और आपका भी सफर कानपुर में तो नहीं शुरू हुआ। कानपुर में ट्रायल्स होते हैं, यूपी का आपको भी पता है, कमला क्लब में ट्रायल्स होते हैं। और जी। वहां से सफर ना शुरू की कलकत्ता आपको जाना पड़ा, जहां से आपने सफर शुरू किया। कुछ बताएं जरा कैसे कलकत्ता पहुंचे, और कलकत्ता लीग के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है बहुत डिसिप्लिन के साथ कलकत्ता लीग होती है। जी जी जी, बहुत लंबी स्टोरी है, कि क्या 10 15 17 साल पुरानी बात है ये। तो जी जैसा आप कह रहे हैं, कमला क्लब में भी ट्रायल होते हैं, मैंने भी दिए हैं ट्रायल। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि आपकी स्टेट टीम का ट्रायल 3 दिन में फिनिश होता है, जिसमें 1600 लड़के होते हैं, 1600 जी बच्चों को ट्रायल दिया जाता है। वो पॉसिबल नहीं है अगर आप सही से देखो तो। और उससे हमारी स्टेट टीम बनती है। मैं भी फाइनल राउंड में 2 3 बार बाहर गया हूँ। जब यहाँ से गिव अप किया तब मैं कलकत्ता गया हूँ। कलकत्ता में जो आपने सुना है डिसिप्लिन, और जो जिस लेवल का लीग होता है, जी उसके जरिए मैं आगे बढ़ा हूँ। कलकत्ता ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे चलना सिखाया। कहते हैं कि बच्चे को चलना सिखाते हैं। जी आज जो मुझे लोग जानते हैं, जो मुझे एज ए क्रिकेटर जानते हैं, वो बंगाल की देन है। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक बंदा बाहर से आता है और जी। आपकी स्टेट में आकर सेट होता है और आपकी स्टेट से खेलता है। उतना इजी नहीं है। शमी भाई, कलकत्ता में आपको याद है एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड में बॉल जाती है और आप लेके आते हो, पता नहीं चलता, कभी कभी 4 4 मैचेस चल रहे होते हैं कलकत्ता लीग में। वो एक्सपीरियंस बहुत कुछ छोटे याद है ग्राउंड आपको? होते हैं, बहुत छोटे ग्राउंड होते हैं, और बहुत डिफिकल्ट हाँ होता है उन पर खेलना, क्योंकि एक टाइम पे फुटबॉल उन पे होता है, घोड़ों की रेस उस पे होती है। सीजन जी आता है जी। तो क्रिकेट शुरू हो जाती है विकेट्स पे। इतना इजी नहीं है उन ग्राउंडों पे खेलना, क्योंकि धूल भी बहुत रहती है, अनइवन होते हैं, मतलब हर तरीके का स्ट्रगल आप झेलते हो अगर। जी और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ग्राउंड इतने छोटे होते हैं। अब थक चुका हूँ।
नहीं नहीं, आप थकिए नहीं, आपको बहुत, आपकी बहुत जरूरत है हिंदुस्तान को शमी भाई, थकेंगे तो काम कैसे फोर्टी डिग्री चलेगा। टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत भयंकर गर्मी है। हाँ हवा भी नहीं, नहीं ये चल तो रही है, ये एक तरह से हॉट योगा टाइप का आप कर रहे हैं, मतलब इतनी गर्म उसमें आप रनिंग भी कर रहे हैं, साथ में टेम्परेचर, इतने हाई टेम्परेचर पे रनिंग करना भी इजी नहीं है। बहरहाल शमी भाई, बात करें 2000 कैलकाटा लीग की बात तो हो गई, कैलकाटा से ही आपका टेस्ट क्रिकेट शुरू हुआ 2013 की हम बात करें। और 2013 में दो बड़ी खास चीजें थी, एक तो रोहित शर्मा ने आपके साथ डेब्यू किया, और सचिन तेंदुलकर का वो 99वां टेस्ट मैच था, अगर मेरी ठीक है मेमोरी। कैसे आप देखते हैं है। अपने डेब्यू टेस्ट मैच को? देखो वो एक ड्रीम है, क्योंकि सचिन पाजी के साथ खेलना कोई मतलब उनसे मिलना लोगों का सपना होता है जी कि सात लोग सोचते हैं कि एक फोटो हो जाए। और मैंने उनके साथ लास्ट के 2 मैच खेले हैं, और अपने कैरियर की जो बॉल फेंकी है वो, उससे पहले उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर जो बातें की हैं, जो कॉन्फिडेंस दिया, वो हमेशा याद रहेगा। और जब इतना बड़ा प्लेयर आपके साथ खेलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी ड्रीम से उससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी। आपको शमी भाई, आपकी बॉलिंग के बारे में रोहित शर्मा ने कहा कि नेट्स पे सबसे डेंजरस गेंदबाज है तो मोहम्मद शमी है। सचिन तेंदुलकर को जब आपने नेट्स पे बॉल डाला, क्या कुछ उस समय की फीलिंग बताया ना जरा। सच में यार, उस टाइम तो पता नहीं चला इमो देख के। उस टाइम तो इतना पता नहीं चला कि, क्योंकि आदमी कभी कभी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, कभी कभी आदमी समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा लाइफ में। लेकिन यार सच में वो ड्रीम था। जी शमी भाई, लेकिन रोहित शर्मा ने आपके ही चैट में कहा था कि शमी से डर लगता है। क्या मतलब, हम लोग क्योंकि हॉस्टल में रहे हैं, अगर फास्ट बॉलर से आप कोई पंगा लेते हैं तो 2 कदम आगे निकल के आपको बाउंसर मारते ही तय रहता है नेट्स पे। तो बॉलर्स को बड़ा पटा के रखते हैं, फास्ट बॉलर्स को, जो बैट्समैन होते हैं। क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि नेट्स पे मोहम्मद शमी अनप्लेबल होते हैं? यार पता नहीं, मैं हमेशा नेट्स में भी जो मैं अपना प्रिपरेशन रखता हूँ, नेट्स में भी सेम ही रखता हूँ। जो हमें मैच में बॉल डालनी होती है उसी के हिसाब से मैं प्रिपरेशन करता हूँ। मैं हमेशा वैसा ही एफर्ट लगाने को देखता हूँ। नेट्स में क्या होता है, नेट्स में कभी कभी हम लोग एफर्ट कम कर देते हैं। कभी कभी हम लोगों का क्या होता है कि हाँ थोड़ा सा हल्का ले लो, नेट्स चल रहा है, या आदमी का रहता है कि हाँ आज मुझे नहीं डालना है। मैं जब डालता हूँ मैं पूरा खुल के डालता हूँ, और हमेशा तो शमी भाई, कभी बात होती है जो आपके विदेशी बल्लेबाजों को तो बहुत डराया आपने, नेट पे कभी इंडियन बैट्समैन आते हैं तो बोलते हैं शमी जरा आराम से डलियो, क्योंकि आप डालते बहुत दम से नेट में, हमने बहुत देखे हो आपके नेट सेशन जो है। मैं हमेशा यार हमेशा कोशिश करता हूँ कि नेट जितना देर किया जाए क्वालिटी के साथ किया जाए। और जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं, जब आप एफर्ट लगा ही रहे हैं तो आप हमेशा वहाँ पे क्वालिटी ढूंढें, और कोशिश करें कि हम किसी भी टाइप का वर्क अगर करना चाहते हैं तो प्रॉपर किया जाए। और जहाँ तक बैट्समैनों का सवाल है, बहुत सारे बैट्समैन ऐसे रहते हैं कि यार आज मेरा, मुझे छोटी मत डालना, मुझे ऐसा मत करना। लेकिन मुझे देख- लगता है कि वो लाइन एज ए स्पोर्ट्समैन आपके लिए ठीक है, क्योंकि आप एक साइड जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हो वो उसको ब्लॉक करके जा रहे हो, जब आप नेट के अंदर जा रहे हो, कंफर्ट जोन में जा रहे हो। हाँ समझ में आता है, मैच से 1-2 दिन पहले का है तो हाँ समझ में आता है कि टीम सेट है, चोट ना लग जाए। लेकिन शमी अगर भाई, बड़ा ट्रांजेक्शन आपके करियर में हम सब ने देखा। 2 साल अगर हम पिछला देखें, मोहम्मद शमी के हाथ से जब जब भी कोई शानदार स्पेल हमने देखा, इंडियन टीम ने मैचेस जीते हैं, एक बड़े मैच विनर के तौर पे आप आए। दो ये एक ऐसे दौर से निकल के आना शमी भाई, जहां पे तमाम परेशानियां थी, हो चाहे फिटनेस को लेके हो या फैमिली की तरफ से तमाम परेशानियां हो, कैसे निकले हैं शमी भाई, और कितना बड़ा ट्रांजेक्शन कैसे किया आपने? आपकी फिटनेस लाजवाब है इस 3 दिनों। अगर हम 2 साल पहले मोहम्मद शमी को देखें और आज की जमीन जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। क्या एक ऐसी चीज हुई इस दौरान जिसने बहुत मोटिवेट किया? मोहम्मद शमी आज अगर सुपरस्टार है तो उसके पीछे ये मोटिवेशन है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम प्लेटफॉर्म पाने के लिए भागते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो वो लूज कर जाते हैं। तो मोटिवेट, जहाँ तक मोटिवेट होने का सवाल है, मेरे मन में एक टाइम को आया था कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ शायद मैं वो प्लेटफॉर्म ना खो दूँ, या फिर
इंजरी के बाद मुझे ऐसा लगा था वो 2015 की 2015-16 जो गुजरा है कि शायद मेरा कैरियर ख़त्म ना हो जाए। तो वो डर दिमाग में था कि नहीं, मुझे लोग इस लेवल पे आने के लिए मेहनत करते हैं और मैं इस लेवल को यहाँ से नहीं खो सकता। तो अपना डाइट चार्ट, अपने ट्रेनिंग शेड्यूल सारे चेंज किए हैं, सारे प्लान चेंज किए, और धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम से कट किया हो, धीरे धीरे कट करने के बाद आज मैं यहाँ पे हूँ कि सारी चीज़ें कंफर्टेबल हैं। सारा आप ट्रेनिंग लो, आप डाइट का लो, आप शमी भाई, परफॉर्मेंस। अगर हम बात करें, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, फिजिकली आप को चैलेंज था कि आपको अपनी फिटनेस दिखानी है। 2015 वर्ल्ड कप के बाद से जो एक फेज आया, और 2017 से 19 तक का जो हमने फेज देखा है, या 18 19 दो मिला लें, दो डिफरेंट फेजेस। मेंटल टफनेस कितना काम आई आपकी, कि मेंटली आप बहुत मजबूत हैं, जो आप सारी परिस्थितियों से निकल गए, वो चाहे फैमिली की परेशानी हो या जो परेशानियां क्रिकेट के मैदान पे थी। देखिए, फाइट तो हमारी हमेशा लाइफ में रही है, होती है। आपने इस धरती पर जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ आपको फाइट करनी ही पड़ेगी। लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या है कि आप अगर आप गिव अप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आप हमेशा फाइट बैक करते रहो। जो जो ये मेरे पापा का भी कहना था कि बेटा, परेशानी कभी भी आ जाए, कितनी भी बड़ी आ जाए, आप गिव अप मत करना। तो मैं वो ही फॉलो करता हूँ कि आप अगर आप गिव अप नहीं करते तो शायद हो सकता है कि आपको सक्सेस लेट मिले या फिर जी। आपका फॉर्म देर से हाथ आए आपको। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 99% चीज़ें आपको हासिल होंगी। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, कप्तानों के साथ आप खेले। विराट के बारे में आपने बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि विराट ने आपकी बहुत मदद की उस दौरान। क्या, किस तरह से विराट आपको इंस्पायर करते थे? विराट के साथ मैंने बातचीत की, विराट ने अपने इंटरव्यू में कहा कि शमी इंडिया के सबसे बेहतरीन मैच विनर आने वाले टाइम में होगा, और ये तब बात उन्होंने कही थी 2 साल पहले की बात है। देखो, विराट ने आपसे क्या कहा वो तो नहीं पता, लेकिन मुझे उसकी कुछ चीज़ें बहुत पसंद है। जो वो कमिटेड जब होता है किसी चीज़ के लिए तो 100% होता है। उसका दूसरों से भी यही कहना है कि आप जब आप अपने मैदान पर उतरते हैं, आप जब कुछ भी हासिल करने के लिए आप जब ग्राउंड पे जाते हैं कि हाँ हमारा एक टारगेट है, आप अपना 100% दो, रिजल्ट चाहे जो भी हो। ये चीज़ें, जो उसका जो स्पिरिट है, जो वो जिस जिस एनर्जी से वो खेलता है ना, मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए इसलिए नहीं कि विराट कोहली है, या इसलिए नहीं कि वो कप्तान है। हम्म। का तरीका, उसका जवाब देने का जो तरीका, मुझे वो बहुत पसंद है। लोग कहते हैं कि विराट के बारे में या धोनी के बारे में आप कुछ बोलो, या कुछ टांग खींचने की बात, या आपकी हमेशा पीछे लगने वाली बातें लोग सवाल जी। निकालते हैं। मैं उसका शमी, बिल्कुल ख्याल नहीं करता उन चीज़ों का। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बंदे का अप्रोच देखो, बंदे का अचीवमेंट देखो, बंदा किस स्पिरिट के साथ खेल रहा है, क्या एफर्ट दे रहा है, उसको देखो। लेकिन हमारी कंट्री में, हमारे लोगों में ये बहुत प्रॉब्लम है कि एक दूसरे की टांग खींचने में लग जाते हैं पीछे से। शमी भाई, एक कप्तान का रोल आप कैसे देखते हैं? एक गेंदबाज को कितनी बैकिंग चाहिए होती है कप्तान की? क्योंकि आप कई अच्छे कैप्टन के साथ खेले हैं। कितनी इंपॉर्टेंट होती है कप्तान का कॉन्फिडेंस होना अपने बॉलर के ऊपर, और उनकी बैकिंग कितनी जरूरी होती है? देखिए, बहुत ज़रूरी होता है। कप्तान मेन पार्ट होता है भाई, क्योंकि वो लीड कर रहा है, उसको सारा सिचुएशन, सारी कंडीशंस को देखना रहता है, सारे प्लेयर्स को देखना रहता है, कब किससे बॉल कराना होता है। तो वो जब ट्रस्ट करता है किसी भी प्लेयर के ऊपर या किसी भी बॉलर के ऊपर, तो कप्तान का साथ में होना बहुत ज़रूरी है उस प्लान में। कि आप अगर कोई प्लान करना है किसी के अगेंस्ट, तो कप्तान का एग्री होना बहुत ज़रूरी होता है। कैप्टन जो भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन उसका एग्री होना बहुत ज़रूरी होता है। शमी भाई, आपने कॉन्फिडेंस की बात की है। कॉन्फिडेंस जोबर्ग टेस्ट मैच 2018 इस जेल में आता है, एक लो स्कोरिंग टेस्ट मैच जहां पे आपने बहुत ही शानदार स्पेल डाला था। क्यों, मैं कवर कर रहा था वो टेस्ट मैच जोबर्ग में। वो स्पेल आप अपना बेस्ट मानते हैं अब तक का, जिस तरह से मैच को अचानक टर्न किया था अपने टी के आसपास? देखिए, मैं बेस्ट तो नहीं कहूंगा, क्योंकि बेस्ट में क्या होता है, बहुत सारी इनिंग होती है। जब आप इतना लंबा कैरियर खेलते हैं तो आपकी बहुत सारी मेमोरीज होती हैं।
तो जी कहाँ पे कौन सा बेस्ट लग जाता है वो एक अलग चीज होती है, लेकिन हाँ यादगार पारियों में जरूर रहता है, क्योंकि अगर आप मैच को टर्न करके, अगर मैच को घुमाकर अपनी तरफ ले आते हैं और मैच जीत जाते हैं, तो जरूर यार कि वो एक आपको एक ऐसा फील देता है, ऐसा कंफर्ट जोन में ले जाता है कि आप बहुत ज्यादा मतलब अगले आने वाले कुछ मैचों के लिए, आने वाली चीजों जो सीरीज होती है उसके लिए बहुत ज्यादा आप सेटअप आपका अच्छा हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जी। जाता है। शमी भाई, आपके बारे में कहा जाता है आप रिदम बॉलर है। रिदम है तो आप किसी भी बल्लेबाजी को तहस नहस कर देते हैं। रिदम किस तरह से आप हासिल करते हैं किसी भी दौरे से पहले, या सपोज करें ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की आपने गेंदबाजी की, या आप साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी याद करें, रिदम वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रनअप से ही आपको एहसास हो जाता है कि आप आज इस दौरे पे आप अच्छे रिदम में, या इस मैच में आप अच्छे रिदम में। देखो, मुझे जब भी आपने मेरे कंट्री में मेरी जब कैप्टन ने जब मुझे जिम्मेदारी दी है, मुझे जी लगता है कि मैंने अपना जॉब डन किया है मैक्सिमम नंबर्स में। और कोशिश यही रहती है, मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लेकिन मेरी तरफ से हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं अपना 100% दूं और हमेशा अपनी टीम के लिए सोचता हूँ। जी। शमी भाई, आपने बांग्लादेश के टेस्ट मैच का भी जिक्र किया, क्योंकि इन दिनों आप बहुत इंस्टाग्राम कर रहे हैं, तो काफी कुछ निकल के आ जाता है जो पूछने का दिल करता है। ये बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बहुत डराया था आपने, क्या हुआ था एग्जैक्टली कि काफी बॉलें हेलमेट पे लगी थी, वो पिंक बॉल टेस्ट मैच की बात करें अगर तो। नहीं यार, बस कभी कभी फील की बात होता है कि हाँ आज शॉर्ट बॉल डालना है आपको। रहता है कि कभी कभी होता है कि हो जाते हैं कि क्या आज ये फील हो रहा है, फील के हिसाब से ज्यादा का आप चले जाते हैं स्पेशली टेस्ट मैच में जी। कि हाँ आपको किस टाइम पे क्या बॉल डालना है क्या। शमी भाई, लेकिन आपको लग रहा है कि जो सलाइवा को लेके बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अभी अंशुमन गायकवाड़ जी जो पूर्व सेलेक्टर भी थे, उन्होंने कहा कि 50 साल पीछे चली जाएगी बॉलिंग अगर हम ये यूज बंद कर देंगे। आपको लग रहा है रिवर्स स्विंग में खासतौर से, या 20-22 ओवर के बाद फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी दिक्कत आएगी अगर आप सलाइवा यूज नहीं करेंगे और बॉल को बना नहीं पाएंगे जो बनाने की बात करते हैं? देखिए, ये रूल अब आया है तो मेरे हिसाब से अब इस पे वर्क किया जाएगा तो समझ में आएगा 100% क्या है क्या नहीं है, लेकिन कोशिश यही है जो रूल्स में होगा वो ही फॉलो किया जाएगा। डजेंट मैटर, जी वो तो रूल जब होंगे तो दोनों टीम के लिए सेम होंगे। बिल्कुल। और एक और इस समय सवाल बहुत जोरों में है शमी भाई की, आईपीएल होना चाहिए वर्ल्ड कप, क्योंकि विंडो एक ही है, टूर्नामेंट दो बड़े सर पे खड़े हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखो, मैं बोल चुका हूँ यार, जो बीसीसीआई आईसीसी हमारा डिसाइड करे बेटर, इंपॉर्टेंट दोनों हैं। जी दोनों बड़े आपके टूर्नामेंट हैं, आप किसी को भी ढीला नहीं ले सकते, लेकिन डिसाइड ये होता है कि टाइम हमारे पास कितना है और हम कितना जल्दी प्रिपेयर हो सकते हैं, उसके हिसाब से शायद मुझे लग रहा है ये डिसाइड होगा। और जी जो भी डिसाइड हो, मैच होने से मतलब है और मैच होने चाहिए जितना जल्दी हो जाए। बिल्कुल। शमी भाई, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। इंग्लैंड अपना दौरा, इंग्लैंड में दौरा शुरू हो चुका है, वेस्ट इंडीज वहां पहुंच गई है। इसको आप अच्छी खबर के तौर पे देखते हैं कि कम से कम क्रिकेट शुरू होने की बात हो रही है। जुलाई में पहला टेस्ट मैच है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में, और शायद थोड़ी सी वहां से रास्ता एक निकले जहां से इंडियन क्रिकेटर्स भी वापस मैदान में आए। जरूर यार, क्योंकि एक बार जब ओपन होता है, क्योंकि इस परेशानी से लोग ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो और क्रिकेट भी स्टॉप हो गया है। जो लोगों का मनोरंजन था, एक मूवीज और क्रिकेट का, स्पोर्ट्स का एक अच्छा कल्चर बना हुआ है अपनी एशिया कंट्रीज में, तो एशियन कंट्रीज में तो मुझे लग रहा है क्रिकेट से बड़ा कुछ नहीं है। सो अगर खुल जाए तो बेहतर होगा, बहुत अच्छा रहेगा, सारे गेम ओपन हो जाएंगे, ऊपर से क्या नाम है, आपको एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलेगा। और दूसरी चीज, जी जो हमारा जो सिस्टम है, जो बॉडी सिस्टम है, वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा स्ट्रॉन्ग रहने के लिए। लाइक ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, लोग भागना शुरू कर देंगे, खेलना शुरू कर देंगे, तो मेरे हिसाब से कि ह्यूमिनिटी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शमी भाई। आपकी रनिंग मुझे लग रहा है मैंने बीच में रोक दिए, तो रनिंग चलती रहे। हिंदुस्तान के लिए आप ऐसे ही शानदार तरीके से दौड़ते रहें और तेज गेंदबाजी करते रहें, मैच जिताते भी रहे और डराते भी रहे, दोनों काम आप करते हैं, इस बात की दुआ है। सो मच भाई, बहुत थैंक बहुत यू शुक्रिया शमी भाई हमारे साथ थैंक यू जुड़ने के लिए। थैंक यू।